हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम यूपी जूनियर एडेड का जो आपका पेपर हुआ है उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस पेपर को दिया है तो अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, और यदि आपने पेपर नहीं दिया है फिर भी आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स की 51 नंबर का करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। सेंटेंस है द होल इंडिया नोज मी। अब याद रखेंगे जब भी हमें होल का प्रयोग करना होता है, यदि इसके साथ हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। आपको यहाँ पे जो एडवेंचर है, एडवेंचर में प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स के मतलब पहले होता है तो पहले ऐड करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे मिस का प्रयोग करेंगे, सही आंसर हो जाएगा मिस एडवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, और 53 जो आपके पास सेंटेंस है आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। मैं एक व्यक्ति को जानता था जो गॉड में विश्वास करता था। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो पहला हो नहीं सकता, और उसके बाद में थर्ड वाला भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है। मैन के लिए विच आता नहीं है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ब डिजर्ट। तो डिजर्ट माने एक तो रेगिस्तान होता है जब ये नाउन होता है, और जब ये वर्ब होता है तो इसके माने छोड़ना होता है, इसलिए सही आंसर सेकंड हो जाएगा लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है आई हैव ईटन नथिंग। इसमें फिल करना है। अब याद रखेंगे जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, वहाँ पे हमें टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग किया गया है, डेफिनेट टाइम है इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 56। आपको बताना है कौन सा इसमें से सिंपल प्रेजेंट नहीं है। सिंपल प्रेजेंट नहीं है, तो यदि हम फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे यूज़ किया गया है आई यूज्ड। यूज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। इसमें का कौन सा एक वर्ब नहीं है, तो इसका सही आंसर पर्पस हो जाएगा। पर्पस एक नाउन है, बाकी सारे वर्ब हैं। नेक्स्ट है 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। इसमें का कौन सा एक नाउन नहीं है, तो यदि हम बात करें विजडम है या कॉशन, ये सारे नाउन है, लेकिन कैची एक एडजेक्टिव होता है जिसके माने अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है सब्जेक्ट दैट GB शॉ टैकल्ड इन मिसेज वेरेंस प्रोफेशन। ये जो मिसेज वेरेंस प्रोफेशन इनका वर्क है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी थीम क्या होती है, आपको बताना है। तो इसकी जो थीम होती है वो प्रोस्टिट्यूशन होती है, यानी कि वीमेंस का एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, तो सही आंसर इसका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड टू रिसरफेस इन लेटर लिटरेरी वर्क्स। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक वर्क है जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका सही आंसर थर्ड है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है और इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 61 सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। इसमें करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट, तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। 62 है यूज़ द सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुटेबल आर्टिकल लगाना है। जब भी आप यूज़फुल को लिखेंगे तो या से लिखेंगे, और यह हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से इससे पहले आ का प्रयोग किया जाएगा। तो आ आपका जो है फोर्थ में दे रखा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को फिल करना है। शी रिटर्न टू द हाउस, वो घर को वापस गई। वेयर शी, जहाँ पर वो क्या थी, तो शी हैड बीन स्टेइंग विद हर फ्रेंड्स, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ ठहरी हुई थी। सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 64 कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक। ये सेंटेंस को फिल करना है। ब्लैंक में आपको क्या आना चाहिए, आई सॉ हिम फर्स्ट, मैंने उसे पहले देखा था। आफ्टर मिडनाइट, तो मिडनाइट से पहले मैंने उसे थोड़ा देखा था, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है।
तो यदि हम बात करें वन ऑफ, तो जब भी हम नन ऑफ की बात करते हैं तो नन होता है, उसके साथ ऑफ होता है, फिर नाउन प्लूरल होता है। यहाँ पे नाउन सिंगुलर हो नहीं सकता है, नॉट ऑफ कुछ होता नहीं है, और नथिंग ऑफ ये भी नहीं होता है, तो नन ऑफ विटनेसेस फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पैसेज का है, और पैसेज के आंसर सब देख लेंगे। जो 66 है तो 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और 68 का आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इट सेव्स टाइम, सेकंड हो जाएगा। और 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिज़ाइनर्स एंड मैकेनिक्स फर्स्ट होगा। और 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 70 का हो जाएगा फोर्थ। 71 में कहना चाहते हैं द ट्राइब्स दैट गेव टू इंग्लैंड ओल्ड इंग्लिश वर, ये कहना चाहते हैं कौन सी ट्राइब थी जिसने इंग्लैंड को ओल्ड इंग्लिश दिया था। तो ऑप्शंस है, फर्स्ट है अरबिक इंट्रूडर, सेकंड है स्पेनिश सेटलर, थर्ड है चाइनीज़ ट्रेवलर, फोर्थ है जर्मैनिक इन्वेडर। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा जर्मैनिक इन्वेडर्स। नेक्स्ट है 72 है यूज़ द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट 73 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर यूज्ड, ये कहना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो नाउन होते हैं 5 टाइप्स के, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 हाउ मेनी सेक्शंस पार्ट्स आर देयर इन E.M. फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का वर्क है, इसमें कितने आपको बताना है कि पार्ट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है 75 हु रोड द लाइन्स, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। बिलीस वॉज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये लाइन लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 76 कोलरिज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वॉज, ये जो पोएम है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये एक बैलेड है और इसे कहाँ पब्लिश किया गया था आपको बताना है। फर्स्ट है लिरिकल बैलेड्स, तो सही इसका आंसर है फर्स्ट, लिरिकल बैलेड है, इसको पब्लिश किया गया था 1798 में, और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोप्स मेजर पोएम वॉज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वॉज कम्प्लीटेड, ये कहना चाहते हैं कि पोप का मेजर वर्क कौन सा, एक ही पोएम है जो कंप्लीट हुई थी सीरीज़ की और बाकी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फर्स्ट इसका है रेप ऑफ द लॉक, और सेकंड है एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, थर्ड है द डेंसिएट, फोर्थ है एन एसे ऑन मैन, करेक्ट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है द रेस्टोरेशन इज सेड टू बी बिगिन विद द अराइवल ऑफ अ पर्टिकुलर मोनार्क टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, हु वाज द मोनार्क, ये कहना चाहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है एक मोनार्क के साथ, वो मोनार्क का क्या नाम है। इसका सही आंसर थर्ड होता है, चार्ल्स सेकंड के समय में शुरुआत होती है रेस्टोरेशन एज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है इन विच लिटरेरी वर्क डू बी कम अक्रॉस अ पैलेस फायर इन लिलीपुट, एक पैलेस होता है जिसका नाम लिलीपुट होता है, वो कौन से वर्क में यूज़ किया गया है। बहुत ही फेमस वर्क है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, गुलिवर्स ट्रैवल होता है, थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, इसमें जो है करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। देयर इज़ अ वुमन फ्रॉम द बैंक ऑन द फोन, तो ऑन द फोन होता है ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, तो ये ऑन द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस डोंट वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार मत करो, तो इसका सही आगे कौन सा सेंटेंस आएगा। तो इसका सही होगा थर्ड आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। आर यू लाइकली विजिटिंग ग्रीस अगेंस्ट दिस समर, और इसका सही आंसर फर्स्ट ही होगा, फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट है। याद रखेंगे यहाँ पर बैंक्स प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब सिंगुलर दे दिया गया तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे बैंक सिंगुलर है वो प्लूरल हो गया तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड में ये पास्ट की बात करते हैं, लेंड का सेकंड फॉर्म लेंट होता है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सही आंसर इसका फोर्थ है, बैंक्स प्लूरल है वर्ब सिंगुलर है, इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो पुलिस के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ये सेंटेंस करेक्ट है। पुलिस के साथ ओंट है तो यहाँ पे बी नहीं यूज़ किया गया इसलिए रॉन्ग है, और पुलिस के साथ अ नंबर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ ही नहीं रहा इसलिए ये भी रॉन्ग है, और इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो फोर्थ भी रॉन्ग है, तो सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85
द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमन। ये कहना चाहते हैं पहला कौन सा एक ड्रामेटिक वर्क होता है जो एक वुमन के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर फर्स्ट होता है द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड पैटर्न कौन से थे जो कि शेक्सपियर के फ्रेंड थे और पैटर्न भी थे, तो इसका सही आंसर होता है फोर्थ, हेनरी रियोथलेस्ली द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही डेडिकेट किया है इनकी पोएम वीनस एंड एडोनिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली वर्क ऑफ अ सस्टेन्ड यूज ऑफ अलिटरेटिव पोएट्री बाय चौसर। कौन सा चौसर का वर्क है जिसको अलिटरेटिव पोएट्री में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर जो आपका होता है वो फोर्थ होता है, पार्सन्स टेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, इंग्लिश हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज वोकेबलरी बिकॉज। ये कहना चाहते हैं कि जो इंग्लिश की वोकेबलरी है बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स लैटिन और फ्रेंच से लिए गए हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, द लैंग्वेज ऑफ सेल्टिक इन गॉल हु वर कॉन्कोर्ड सीजर इज़ नोन एज। एक है ना जो सेल्ट रहा करते तो सेल्टिक की लैंग्वेज क्या होती थी, तो सेल्टिक जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे उसे गेलिक कहते थे, गेलिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। 90 है, द कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फाल्स्टाफ अपीयर्स इन। जॉन फाल्स्टाफ ये कैरेक्टर है कहाँ पे यूज़ किया गया है, तो शेक्सपियर का प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, द फॉलोइंग लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच पोएम। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई हैं। मैंने कई सारे पेपर डिस्कस किए थे, करीब 7 पेपर्स, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हैं। उसमें ये भी डिस्कस किया था, फॉर फेड अवे डिजॉल्व्स एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स लास्ट नेवर नो द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट। ये जो लाइन है ओड टू नाइटिंगेल की है और इसे लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, शेलेस एडोनाइस इज़ अ थेरेनोडी। थेरेनोडी यानी कहते हैं एक एलिजी है, उसे किसके डेथ पर लिखा गया है, तो जो एडोनाइस है इसको लिखा गया है जॉन कीट्स की मृत्यु पर। ये सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, काफ़ी क्वेश्चन हमने 7 वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, यदि आपने देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस आप सही किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, हु इज़ द हीरो इन हार्डीज द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज का हीरो क्या होता है, हेंचर्ड होता है इसका हीरो, माइकल हेंचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, थॉमस हार्डी वॉज अ नॉवेलिस्ट ऑफ। तो ये विक्टोरियन नॉवेलिस्ट होते हैं थॉमस हार्डी, जो अपने नॉवल में वेसेक्स को डिस्क्राइब करते हैं, सही आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, द रिवर फ्लोज। जब भी कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के नीचे मूवमेंट कर रही होती है तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं, सही आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक्स। इसमें सही अल्टरनेटिव का प्रयोग करना है। सिंस और फॉर के साथ जब भी टाइम होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सही आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक। सही आर्टिकल को फिल करना है। देखिए जनरली जब भी हम टुडे की बात करते हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। मैंने आज बहुत सारा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वाइज सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज। अच्छा ये पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में करना है, अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, तो मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द प्यून ओपन द गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून, यानी सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाए सॉरी इसका सेकंड हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, व्हेन वाज द वेस्टलैंड। इसे भी हमने डिस्कस किया था ये सारे क्वेश्चंस को जो है वीडियोस में जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे। तो ये बहुत ही फेमस वर्क है टी.एस. एलियट का, इसे लिखा गया था 1922 में, फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बिलेटेड रोमांटिक पोएट, तो इसका सही आंसर होता है थर्ड, W.B. ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज का है, ये जो पैसेज है वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये बहुत ही फेमस पोएम है, इस पे वीडियो हमने बना रखी है, आपने अगर देखा हो तो सारे आंसर सही करते। तो इसके आंसर्स को हम देख लेते हैं। पहला है तो 102 नंबर का जो हमारा आंसर है वो अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर आउट ऑफ ट्यून, तो ये नेचर के साथ कहते हैं, नेचर से हम लोग अलग हैं। सेकंड है वेयर आर वी लाइंग वेस्ट आवर टाइम एंड पावर, तो ये इसका सही सेकंड आंसर है, लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, नेचर से दूर हो गए हैं।
104 नंबर का क्वेश्चन इन द पोएम द पोएट डिज़ायर्स दैट वी शुड, तो वो डिज़ायर करता है कि हम लोग को नेचर की ब्यूटी को, नेचर की खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए, इसलिए सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 105 में अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज सॉर्डिड बून, सॉर्डिड बून यहाँ पर ऑक्सीमोरोन का प्रयोग किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, और यहाँ जो कहना चाहते हैं वो प्लेजर इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 106 व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड, आपको बताना है कि जो एंड को अंडरलाइन किया गया है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बहुत ही सिंपल है, कंजंक्शन है, तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का, द वर्ड न्यू इन द फ्रेज न्यू आइडिया, अब न्यू आइडिया में न्यू क्या है, आइडिया एक नाउन है, तो नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा नरेशन का पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट है ही नेवर टोल्ड मी सर वाटसन्स कंप्लेंट, सेकंड है ही सजेस्टेड दैट इट वाज टाइम टू लीव, फोर्थ है हाउ इट लॉन्ग गोइंग, डेरेक आस्क्ड और ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड बी 3 पाउंड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड हाउ इज इट ऑल गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, कौन सा है जो कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट की जब भी बात करेंगे तो जिसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया गया है तो इसको देखेंगे, फर्स्ट है, सेकंड है आई डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो यही डायरेक्ट स्पीच में है। 110 नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कौन सा नहीं है, फर्स्ट में ओन का प्रयोग किया गया, पास्ट टेंस हो गया, सेकंड में वॉज है, पास्ट टेंस है, यहाँ पर विजिटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, इसका प्रयोग किया गया, यही प्रेजेंट टेंस है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 111 है इलियड डेडिकेटेड द वेस्ट लैंड टू, वेस्ट लैंड को उन्होंने डेडिकेट किया था एजरा पाउंड को, इसलिए सही आंसर इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है मैथ्यू आर्नोल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम, तो सोहराब एंड रुस्तम को फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया था, किससे, फिरदौसी के शाहनामा से, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है इन द वेल नोन पोएम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, तो क्वाय की मीनिंग क्या होता है, क्वाय माने शर्मीला होता है, इसलिए सही आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, तो इसमें 29 पिलग्रिम्स होते हैं, लेकिन अगर पोएट को इंक्लूड कर देते हो तो 30 हो जाते हैं, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 115 द बुक ऑफ डचेस वॉज रिटन बाय चौसर इन 1369 टू ब्रिंग सोलेस टू, तो किस चीज़ को लिए लिखा गया था, फोर्थ इसका सही आंसर है जॉन ऑफ गाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो इन हिज बुक टाइटल ग्रोथ वर्थ ऑफ इट, तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने इनको कहा था एक अपस्टार्ट क्रो, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 विच काइंड ऑफ कॉमेडी वॉज बेन जॉनसन एसोसिएटेड, बेन जॉनसन किस प्रकार की कॉमेडी से एसोसिएटेड थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 लिसिडस, लिसिडस एक पोएम है जो कि एक एलिजी है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था और इसे लिखा गया था एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा एडवर्ड किंग। देखो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बोला गया है किसकी मृत्यु पर लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था नहीं बोला गया है, अगर ये कहता किसके द्वारा लिखा गया है तो मिल्टन होता, लेकिन किसकी मृत्यु पर, तो ये एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा गया है। दोबारा से आपको क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर ऑन द डेथ ऑफ की बात करता है, ऑन द डेथ ऑफ, तो ये एडवर्ड किंग के डेथ पे लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। काफ़ी लोगों ने मिस्टेक भी किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ड्राइडन रोड टू वेलकम द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड के रिटर्न को वेलकम करने के लिए कौन सी पोएम ड्राइडन ने लिखा था, फर्स्ट है एस्ट्रो रिडक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 एरियोपैजिटिका 1644 अ नोबल एंड इम्पैशनेट प्ली फॉर द लिबर्टी ऑफ प्रेस इज़ अ बुक, तो इस बुक को मिल्टन के द्वारा लिखा गया है जो कि एक प्रोज वर्क है, इनका बहुत ही फेमस वर्क है। 121 नंबर का है वेसेक्स, जैसा कि हमने कई बार आपको डिस्कस किया था वीडियोस में कि वेसेक्स एक काल्पनिक जगह होती है जहाँ पे थॉमस हार्डी के नॉवेल्स की सेटिंग होती थी, तो सही आंसर सेकंड हो जाएगा। रोजी एक कैरेक्टर है जिसको द गाइड में यूज़ किया गया है, इसलिए सही आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है 123 है द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल कंप्राइज सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबिया स्मॉलेच एंड
तो अगला कौन सा होगा, फोर्थ हो जाएगा, लॉरेंस स्टर्न होगा, फोर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, द टर्म पिकारेस्क्यू, पिकारेस्क्यू की मीनिंग क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसकी मीनिंग होती है एडवेंचर ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, द पोएटिक फॉर्म मॉक एपिक इज एसोसिएटेड विद, ये जो पोएटिक फॉर्म होता है मॉक एपिक किससे एसोसिएटेड है, सही आंसर इसका थर्ड है, अलेक्जेंडर पोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वाज अ विनर ऑफ प्रॉब्लम प्ले, राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले, तो कौन सा एक है जो कि प्रॉब्लम प्ले का राइटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, एन एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ, एलिजी किस प्रकार की पोएम होती है, तो ये एक को लेमेंट करता है, मोर्न करता है पोइट। 128 है, द फर्स्ट 24 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टार्टिंग 24 लाइन्स होती है उसमें वो देवी से प्रार्थना कर रहा होता है, तो वो इन्वोकेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। याद रखेंगे जब भी हम सन की बात करते हैं यूनिक चीज़ है उससे पहले द आता है, और जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं उससे पहले भी द आता है। सेकंड में सन से पहले द नहीं आ रहा है, गलत हो गया। फोर्थ में द नहीं आ रहा है, गलत हो गया। और फिफ्थ में द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये जो हमारा थर्ड है ये तो करेक्ट है। और फर्स्ट वाला क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वेस्ट से पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब ये डायरेक्शन की बात करेंगे उससे पहले हमेशा द आता है, और सन या मून हो गया कोई ऐसी चीज़ जो संसार में एक है उससे पहले भी द आता है। 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, द शेफर्ड्स कैलेंडर इज़ अ सीरीज ऑफ, शेफर्ड्स कैलेंडर कितनी क्लॉज की एक सीरीज है, तो इसका सही आंसर थर्ड है, 12 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है, व्हाट इज स्पेंसर्स 88 पेट्रार्कन सोनेट सीरीज कॉल्ड, ये जो स्पेंसर की 88 पेट्रार्कन सोनेट की सीरीज है उससे क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, अमोडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, हु रोड द 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स टाइटल वीनस एंड एडोनिस, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लक्रस, इसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ, इसे लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, एवरी मैन इज़ द टाइटल ऑफ आ, एवरी मैन जो है किसका टाइटल है, तो फोर्थ इसका है मोरलिटी प्ले का टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, यूफ्यूज वॉज रिटन बाय जॉन लिली इन 1579, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ यूफ्यूज, इसका सब टाइटल आपको बताना है क्या है यूफ्यूज का, तो इसका है एनाटॉमी ऑफ विट, सेकंड इसका सही आंसर है। 136 है, लेट अस गो देन यू एंड आई, ये जो लाइन ओपनिंग लाइन होती है जो है इसकी जो पोएम एक है जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये जो सेकंड इसका सही आंसर, इसी की ओपनिंग लाइन है तो सेकंड सही हो जाएगा। 137 है, ऑल्डोज हक्सले बोरोड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनकी जो नॉवेल है इसकी टाइटल इन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था, तो शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट, उसी से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी का क्रेडिट किसको जाता है पब्लिकेशन का, करेक्ट आंसर फर्स्ट है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है 139 है, कंसीट इज जनरली कंसोलिडेटेड टू बी द ट्रेट ऑफ, ये कंसीट जो होता है किससे संबंधित है, तो ये जो यूज़ करते थे मेटाफिजिकल पोइट्स इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए सही आंसर सेकंड होगा। 140 है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद, कॉमेडी ऑफ मैनर किससे एसोसिएटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, रेस्टोरेशन एज से संबंधित है। 141 है, चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर, तो इसमें जो जार होता है जिसके माने एक को आप कह सकते किंग होता है, तो यही इसका मेल है, बाकी सारे फीमेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 142 है, द एंटोनिम ऑफ टीडियस, टीडियस का एंटोनिम क्या होगा, तो टीडियस का जो एंटोनिम होगा इसमें एक इजी है, दूसरा कंफर्ट है। टीडियस माने बोरिंग होता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, देखिए यहाँ बाय मिस्टेक से 1 लिख गया है, इसका सही आंसर बनेगा थर्ड, कूल बनेगा, कूल यानी कि धैर्य रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 143, स्टेट व्हाट इज़ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, दिस इज़ द बॉय हुज मदर हैज़, ये कौन सा क्लॉज है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके लिए वन वर्ड बताइए। नेशंस इंगेज इन वॉर, ऐसे नेशंस जो वॉर में इंगेज होते हैं उसे कहते हैं बेलिजरेंट।
यानी थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। अभी कल की उसमें सेट में हमने इसको डिस्कस कराया था, सेम सेंटेंस था, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 146, पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, एक एपिक है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, सही आंसर थर्ड होगा। और क्वेश्चन नंबर 147 है नोम ऑर्गेनम, एक वर्क है, फिलोसफिकल वर्क है, जो कि लिखा गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा, सही आंसर इसका फोर्थ होगा। 48 है द पोएम एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ये पोएम्स हैं जिसको लिखा गया था, ये इनकी फर्स्ट पोएम होती है, पोएम कलेक्शन होती है वर्ड्सवर्थ की, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कोलरिज इज एन अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट। कौन सी है जो कि अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट है, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, कुबला खान। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है 150, विच ऑफ एटलस वॉज रिटन बाय। इसको लिखा गया है शैली के द्वारा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।